हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे एलटी पैनल में किस किस तरीके की प्रोटेक्शन यूज करते हैं। व्हाट आर द प्रोटेक्शन रिले फॉर एलटी पैनल यूज्ड इन इंडस्ट्री। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मेन जो प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते हैं। जनरली आपको सभी प्रकार के एलटी पैनलों में देखने को मिल जाएंगे और ये बेसिकली सारे पैनलों में होने ही चाहिए। अगर आपके पास मशीन कंट्रोल सेंटर है, पावर कंट्रोल सेंटर है, तो वहाँ पर ये रिलेज आपको ऑफनली देखने को मिल जाएंगी। तो यूजुअली जो हमारी रिलेज रहती हैं वो सभी इंडस्ट्रीज़ में कॉमन रहती हैं और अलग अलग ब्रांड की अलग हो सकती हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों जो डिस्प्ले में आपको एलटी पैनल दिख रहा है उस पर भी मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके की रिलेज हम लोगों ने कनेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर जिस भी टाइप की रिलेज को हमने यूज किया हुआ है वो यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा और दिखाऊँगा। बेसिकली थोड़ा थोड़ा उसमें बताऊँगा, क्योंकि पूरा एक रिलेज के बारे में बता पाना, सारी रिलेज के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियोज़ में। तो ये जो रिलेज है हमारी, ये एलटी पैनल के प्रोटेक्शन में यूज होने वाली है। जैसे ये नीचे एक मास्टर रिले है, उससे ऊपर भी रिलेज हैं, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि कौन कौन सी रिले हमने यूज किए हैं। तो दोस्तों ये है हमारी अर्थ फॉल्ट रिले एंड ओवर करंट रिले। तो ये दोनों ही रिलेज एक साथ होती हैं, एक ही कंट्रोलर के अंदर होती हैं। तो ये जो रिलेज रहेंगी मोस्टली एलएनटी में हो, प्रोकॉम में हो, तो सभी जगह एक ही होती है। तो इसमें हमें क्या होता है कि अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन हमें मिलती है। तो अर्थ फॉल्ट का जो ऑपरेशनल कंडीशन रहती है वो होती है कि ये ऑपरेट होती है जब लीकेज करंट अर्थ हो रही हो। और ओवर करंट का तो आपको पता ही है, ओवर करंट अगर हमारे किसी कंडीशन में रहती है, किसी भी फेज़ में या शॉर्ट सर्किट में, तो उस कंडीशन में ये ट्रिपिंग के लिए सिग्नल देगा हमारे एलटी पैनल को, ट्रिपिंग कॉइल के लिए। तो यहाँ पर हमारे मेन ये बात ये है कि ये जो दोनों प्रोटेक्शन है वो करंट रिलेटेड है, तो इसलिए ये एक रिले के अंदर ही दोनों इंक्लूड होते हैं, चाहे वो एलएनटी हो, प्रोकॉम हो। और बहुत सारी जो रिलेज रहती हैं वो लगभग इसे कॉमन रिले में देती है प्रोटेक्शन। तो ये दो प्रोटेक्शन हमको यूज करने हैं, अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट का प्रोटेक्शन। आप इसे नोट कर सकते हैं। जो जो प्रोटेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप नोट करते रहिए। और उसके बाद चलते हैं रिवर्स पावर रिले में। जैसे यहाँ पर रिवर्स पावर रिले है, तो रिवर्स पावर रिले को जनरली वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमारे दो पावर सोर्स होते हैं। और जैसे हमारा डीजी है और एलटी मेन इनकमर जो सप्लाई आ रही ग्रिड से, तो अगर डीजी वगैरह पे हो या फिर कोई टरबाइन वगैरह का यूज हो रहा हो, टरबाइन से, बॉयलर वगैरह से की थ्रू आप जनरेशन करते हैं, तो वहाँ पर ये इस तरीके की रिलेज को यूज किया जाता है ताकि रिवर्स पावर हमारी ना जाए। और हमारे रिवर्स पावर अगर रहेगी तो हमारा जो फेस फेलियर है वो रहेगा, और अगर फेज मैच नहीं करेगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा, तो उससे बहुत बड़ा हमें लॉस हो सकता है और बर्नआउट हो सकता है। तो रिवर्स पावर के बाद ये है हमारी फेज रिले। यहाँ पर आप देखेंगे फेज सीक्वेंस रिले। तो ये फेज सीक्वेंस रिले जो हमारी रहती है, ये जनरली आपको भी पता ही होगा कि फेज सीक्वेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री में। अगर फेज हमारा मिस हो रहा है, फेज हमारा गलत हो रहा है, तो ये फेज़ अगर किसी में मिस हो गया या फिर फेज़ हमारा कोई भी चेंज हो गया, चाहे ग्रिड से ही हो गया या कहीं और से काम कर रहे थे, तो उससे हमारी मोटर रिवर्स घूमने लगेंगी। जितनी भी इंडक्शन मोटर हैं तो रिवर्स घूमने लगेंगी और हमारा फेज़ फेलियर होगा, तो हमें लॉस होगा ही। तो उस कंडीशन में ही हमें ट्रिपिंग के लिए सिग्नल देता है। उसके बाद दोस्तों ये जो रिले है ये है ओवर वोल्टेज की। ओवर वोल्टेज अगर हमारा होगा तो यहाँ पर सेटिंग्स करने के लिए रहती है। देखिए आप नॉब दी हुई है, ऊपर से डायल को घुमाने पे सेटिंग होती है। तो अगर हमारा ओवर वोल्टेज होगा उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर सिंगल फेज के साथ में सेटिंग की हुई है, तो 264 वोल्ट से ऊपर जाएगा। अगर लाइन टू न्यूट्रल हमारा 264 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो ये ट्रिपिंग के लिए सिग्नल देगा। वैसे ही ये सारे फेज़ों में मॉनिटर करता है। उसके बाद उसके बगल में ही है अंडर वोल्टेज रिले। अंडर वोल्टेज अगर हमारी रहेगी तो हमारा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर लाइन टू न्यूट्रल 185 वोल्ट से हमारी अगर कम रहती है तो ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों
यहाँ पर अंडर वोल्टेज की हो गई, ओवर वोल्टेज की हो गई, फेज सीक्वेंस की हो गई और फेज फेलियर की हो गई। यहाँ पर जो ये जो रिलेज हैं ये मैंने आपको दिखाई है। और दोस्तों इसमें जो सारी जो एक रिलेज का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो जो जाता है वो मास्टर रिले होता है, जो जनरली कुछ सेंस नहीं करता लेकिन वो कांटेक्ट देता है हमारे ट्रिपिंग सिग्नल के लिए, तो वो भी कनेक्ट होता है। वो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों।